Hello, my dear pretty girls. How are you doing? So, let's start our science e learning classes. As you know, girls, we are in chapter cells, structure and functions. बेटा आज भी हम इसी चैप्टर के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। यस, आज हम इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में बात करेंगे। ओके गर्ल्स, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। Internal structure. A cell is a mass of jelly-like translucent protoplasm bounded by a plasma membrane. बेटा सेल जो है एक जेली की तरह ट्रांसलूसेंट प्रोटोप्लाज्म है जो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है। ओके, द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। जो बेटा सेल के अंदर जितने भी लिविंग सेल होती है, ठीक है, जो उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है, जो भी चीज़ होती है, उसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म द सेल हैव साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। बेटा मोस्टली जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनके अंदर सेल होती है, उसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। सम सेल्स डू नॉट हैव ए प्रॉपरली फॉर्म न्यूक्लियस। लेकिन कुछ सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है बेटा वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं होता, अच्छे से बना हुआ नहीं होता। सेल्स ऑल्सो हैव टाइनी पार्ट्स ऑफ ऑर्गेन और ऑर्गेनलीज परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। बेटा सेल्स में छोटे छोटे पार्ट्स भी होते हैं या ऑर्गेनलीज जिन्हें कहते हैं, जो कुछ फंक्शंस करते हैं, जिनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनलीज मे बी मेम्ब्रेन बाउंड लाइक मीटाचॉन्ड्री और गोल्गी बॉडीज़। बेटा उनमें से जो कुछ ऑर्गेनलीज होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं, जिनको मीटोचॉन्ड्री कहते हैं, ठीक है, या गोल्गी बॉडीज़ कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, जैसे राइबोसोम्स। ओके, बट ऑल सेल्स डू नॉट हैव द सेम इंटरनल स्ट्रक्चर। लेकिन सभी सेल्स की एक जैसी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होती। सम सेल्स मे नॉट शो सच डिटेल्स। कुछ सेल्स में ऐसी डिटेल्स नहीं होती। The cells having nuclear material without nuclear membrane are termed as prokaryotic. बेटा वो सेल जो न्यूक्लियर मटेरियल शो करती है, जिसके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, उसको हम कहते हैं प्रोक्रियाटिक। ओके, उनको कहते हैं प्रोक्रियाटिक सेल। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड प्रोक्रियाटिक। और इस टाइप की काइंड की जो सेल होती है उनको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो इनके एग्जाम्पल्स हैं वो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन कलर की जो हमारी एल्गी होती है वो। ओके, इन ह्यूमन्स मेच्योर रेड ब्लड सेल्स लैक अ सेल न्यूक्लियस। इवन ह्यूमन में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी प्रोक्रियाटिक होती है। सेल्स सच एज ऑनियन सेल्स एंड चीक्स विच हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियर विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। और बेटा वो सेल्स जैसे कि आपने ऑनियन देखा है, चीक्स देखे हैं, उनके अंदर जिनके अंदर ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, उनको यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ओके गर्ल्स, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा हो। All organisms such as plant, animals and fungi, that is organisms other than bacteria and blue algae are called यूक्रियोट्स। बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट है, एनिमल है, फंगी है, और जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, वो सब यूक्रियोट्स होते हैं। Okay, to summarize, prokaryotic cells do not have membrane bound cells whereas eukaryotic cells do. बेटा प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक में क्या डिफरेंस है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन्स का होता है, उसमें सेल मेम्ब्रेन्स नहीं होती है। ओके गर्ल्स, नाउ लेट्स मूव टू पार्ट्स ऑफ अ सेल। Parts of a cell. A typical eukaryotic cell of animal and plants consists of three basic components: cell membrane, cytoplasm and nucleus. बेटा जो यूक्रियोटिक सेल होती है वो तीन बेसिक पार्ट से मिलकर बनी होती है: cell membrane, cytoplasm and nucleus. Okay, now let's talk about cell membrane. The cytoplasm of a cell is enclosed with the cell membrane. जो cytoplasm होता है बेटा वो बंद होता है सेल मेम्ब्रेन से। The cell membrane is also called the plasma membrane, और सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। It is a thin, delicate, living, double membranous structure. ये बहुत पतली नाजुक सी झिल्ली होती है, ठीक है, जो लिविंग सेल्स में होती है और जिसमें
मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जो होती है वो डबल होती है. ओके, इट हैज़ ए बाइमोलिक्यूलर layers of lipids lying between two layers of proteins. बेटा जो सेल मेम्ब्रेन होता है बाइमोलिकुलर लेयर में प्रोटीन्स की दो लेयर के बीच में होता है. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस. It is a selectively permeable membrane which allows only selected molecules to pass or out of the cell. बेटा एक ये permeable membrane है, ठीक है, जो कुछ ही molecules को अंदर आने देता है और बाहर जाने देता है. The membrane separates cell from one another and also the cell from surrounding mediums. Thus the membrane protects the inner content of the cell. जो membrane होता है वो अंदर की wall को और बाहर की wall को separate करता है और प्रोटेक्ट करता है इनर कंटेंट को. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू द सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेल और प्लांट और एनिमल को शेप प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल्यूलर मूवमेंट इन अमीबा एंड वाइट ब्लड सेल्स. बेटा ये सेल्यूलर मूवमेंट्स में अमीबा और वाइट ब्लड सेल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है. ओके, सेल वॉल. It is an additional covering over the cell membrane present in plant cells. Bacterial cells also have a cell wall. It is made up of cellulose in plant cell. बेटा जो सेल वॉल होती है ये एक एडिशनल कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है. बैक्टीरिया सेल में भी एक सेल वॉल होता है जो और प्लांट में ये सेल्यूलोज से बना होता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फंक्शंस. इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड शेप टू अ प्लांट सेल. ये बेटा सपोर्ट और शेप देता है प्लांट सेल को. ओके, इट्स पोरस अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड. इसमें छेद होते हैं और ये मूवमेंट के सब्सटेंस या मटेरियल के अंदर जाने और बाहर जाने में हेल्प करता है. ओके, अलाउ करता है. इट मीन्स इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम डिसेक्शन. बेटा ये उनकी शेप डिटरमाइन करता है और उन्हें सूखने से बचाता है. द सेल नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर, हाई विंड स्पीड, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर. और जो सेल हो उसको प्रोटेक्ट करता है किससे? टेम्परेचर से, विंड से, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से. होप गर्ल्स आपको इंटरनल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल समझ में आया हो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हैं. बाय गर्ल्स, टेक केयर.